जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा में एक एक करके 35 बार पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ पर माफिया का बोलबाला है और ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, इनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अभी हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई, उसमें हमारे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जिस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथियों, 7,000 से ज़्यादा, 7,25,000 के करीब पदों के लिए 8 लाख से भी अधिक युवाओं ने इसमें परीक्षा देनी थी। लेकिन जिस तरह से ये पेपर लीक हुए, हमारी मांग है कि एक तो सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और दूसरी ओर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी ये घोटाले होते हैं, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उन दोषियों को जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा में एक एक करके 35 बार पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ पर माफिया का बोलबाला है और ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अभी हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई, उसमें हमारे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जिस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथियों, 7,000 से ज़्यादा, 7,25,000 के करीब पदों के लिए 8 लाख से भी अधिक युवाओं ने इसमें परीक्षा देनी थी। लेकिन जिस तरह से ये पेपर लीक हुए, हमारी मांग है कि एक तो सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और दूसरी ओर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी ये घोटाले होते हैं, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उन दोषियों को जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा में एक एक करके 35 बार पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ पर माफिया का बोलबाला है और ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अभी हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई, उसमें हमारे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जिस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथियों, 7,000 से ज़्यादा, 7,25,000 के करीब पदों के लिए 8 लाख से भी अधिक युवाओं ने इसमें परीक्षा देनी थी। लेकिन जिस तरह से ये पेपर लीक हुए, हमारी मांग है कि एक तो सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और दूसरी ओर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी ये घोटाले होते हैं, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उन दोषियों को जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ऐसा धोखा कर रहे हैं। साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा में एक एक करके 35 बार पेपर लीक हो चुके हैं। यहाँ पर माफिया का बोलबाला है और ऐसा लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अभी हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई, उसमें हमारे बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जिस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, धोखा किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथियों, 7,000 से ज़्यादा, 7,25,000 के करीब पदों के लिए 8 लाख से भी अधिक युवाओं ने इसमें परीक्षा देनी थी। लेकिन जिस तरह से ये पेपर लीक हुए, हमारी मांग है कि एक तो सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और दूसरी ओर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी ये घोटाले होते हैं, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उन दोषियों को जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ